दोस्तों, जब भी कभी किसी लड़के की या लड़के की सगाई हो जाती है या फिर रिश्ता हो जाता है तो ये आमतौर पर देखा गया है कि लड़की लड़का आपस में फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक रोज़ जब ये एक दूसरे के दिलो दिमाग को समझ जाते हैं, मिजाज को समझ जाते हैं, तो फिर इन्हें लगने लगता है कि हमारे माँ बाप ने जो हमारी शादी करने के लिए समय लिया है, वक्त लिया है, टाइम लिया है, वो कुछ ज़्यादा ही ले लिया है। और जब ये एक दूसरे के मिजाज को ठीक से समझ जाते हैं तो एक दूसरे से मिलने की तलब करने लगते हैं और इन्हें लगने लगता है कि अब हमसे शायद दूरी बर्दाश्त नहीं होगी, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लिहाजा हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी से गुजारनी चाहिए। लेकिन मारे शर्म के ये अपने घर वालों से इस बात को कह नहीं पाते हैं। फिर एक रोज़ ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि अनजाने में ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके बाद ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद होकर रह जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज़। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका दिल मायूस हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंडदीप में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक विद्या नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र लगभग 28 साल है। और विद्या अपने परिवार में भाई बहनों से सबसे बड़ी थी और यही वजह थी कि विद्या के माँ बाप को इस बात की चिंता रहती थी कि विद्या की लगभग शादी की उम्र हो ही गई है, लिहाजा हमें विद्या की शादी कर देनी चाहिए। और वो यही प्रयास कर रहे थे कि कोई अच्छा रिश्ता मिले तो हम विद्या की शादी कर दें। और कई बार ऐसा भी हुआ कि विद्या का रिश्ता हुआ लेकिन टूट गया, लेकिन लगातार माता पिता की तरफ से यही प्रयास था कि अच्छा रिश्ता मिलेगा तो हम शादी कर देंगे। लेकिन एक रोज़ ऐसा हुआ कि इनकी मेहनत रंग लाई और भोपाल में रहने वाले एक अजय नामक लड़के से विद्या का रिश्ता हो जाता है, जिसके बाद रिश्ता होने के बाद विद्या की बहुत अच्छे से धूमधाम से मंगनी की जाती है। विद्या और अजय मंगनी के बाद में आपस में फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं और फिर इनको भी आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इनको भी यही सब लगने लगता है कि शायद हमारे घर वालों ने जो टाइम लिया है वो कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, लिहाजा हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हमें जल्द शादी कर लेनी चाहिए और शादी करने के फ़ौरन बाद अपनी ज़िंदगी को खुशहाली में गुजारनी चाहिए। लेकिन मारे शर्म के अपने घर वालों से ये बात कह नहीं सकते। फिर एक रोज़ अनजाने में ऐसा कदम उठा देते हैं जिसके बाद दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। अब अजय और विद्या एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं और फैसला कर लेते हैं कि हम मिलेंगे। जिसके बाद अजय विद्या से कहता है, विद्या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यही बात विद्या भी कहती है कि मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन एक रोज़ मौका पाकर विद्या भोपाल जा पहुँचती है और अजय से एक रेस्टोरेंट में जाकर मुलाकात करती है, जहाँ पर ये दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। और बात करने के बाद अजय एक होटल में एक रूम बुक कर लेता है, जिसमें ये दोनों फैसला लेते हैं कि हम दोनों उस होटल में जाकर मिलेंगे। बहरहाल यही होता है, अजय विद्या को लेकर होटल में चला जाता है। जैसे ही रूम में पहुंचते हैं तो ये आपस में प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं और प्यार भरी बातें इस कदर बढ़ जाती हैं कि ये दोनों अपनी वर्जिनिटी खो बैठते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जिसके बाद विद्या को ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग इस कदर बढ़ जाती है कि ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेती है। इससे अजय बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। यही दिल ही दिल में अजय सोचता है कि मुझे विद्या को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। बहरहाल यही हुआ और अजय विद्या को एक डॉक्टर के पास करीब में लेकर जाता है और सारा माजरा उस डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर पूरी तरीके से प्रयास करती हैं कि विद्या की किसी तरीके से ब्लीडिंग को रोका जाए, लेकिन पूरी तरह नाकाम रहती हैं। जिसके बाद डॉक्टर उनसे सलाह देती हैं कि इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाओ, जहां हो सकता है कि इनकी ब्लीडिंग रुक जाए। अब इस बात से और भी ज़्यादा अजय चिंतित हो गया था, परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी अजय उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद डॉक्टर को सारी बात विद्या बता देती हैं। विद्या सारी बात जब बता रही होती हैं तो अजय को देखती हैं तो अजय बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, परेशान होता है। जिसके बाद विद्या अजय को समझाने लगती है और कहती है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लीडिंग रुक जाएगी। फिर डॉक्टर पूरी तरह प्रयास करते हैं और पूरी तरीके से असफल रहते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, उसकी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है। लेकिन अजय बहुत ज़्यादा इस बात से चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद विद्या उसको समझाने लगती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लीडिंग ज़रूर रुक जाएगी। अभी विद्या अजय को ये बात बता ही रही थी कि विद्या अपना होश खोने लगती है और बेहोशी की तरफ जाने लगती है। ये देखकर डॉक्टर घबरा जाते हैं और पुलिस को सूचना दे देते हैं। मौके पर पुलिस आ पहुंचती है।
पुलिस जैसे ही आ पहुंचती है तो पुलिस अजय को अपनी हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अभी पूछताछ पुलिस कर ही रही थी कि डॉक्टर आकर एक बुरी खबर सुनाते हैं और कहते हैं कि विद्या की मौत हो गई है। जिसके बाद विद्या के परिजनों को फ़ोन किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि इसी तरह विद्या की मौत हो गई है। मौके पर परिजन भी पहुंच जाते हैं। अभी भी अजय पुलिस की हिरासत में है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अजय को जो सज़ा हो सकेगी वो सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या अजय को सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि ये दोनों ही बालिग हैं, दोनों ही एक दूसरे की मर्ज़ी से मिले हैं और दोनों ही एक दूसरे की मर्ज़ी से होटल में गए हैं। जो कुछ भी इनके बीच हुआ है वो एक दूसरे की सहमति से हुआ है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या अजय को सज़ा होनी चाहिए या नहीं। लेकिन अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अजय को शायद हो सकता है कोई सज़ा ना हो, क्योंकि अभी तक विद्या ने अजय के विरुद्ध, अजय के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे अजय को सज़ा हो सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएँ। दोस्तों अब इसी के साथ मैं अपने दोस्तों को और अपने दर्शकों को एक मैसेज देना चाहूँगा। दोस्तों जब भी कभी हमारे माँ बाप हमारी सगाई कर देते हैं या रिश्ता कर देते हैं और उसके बाद जो हमारे माँ बाप टाइम लेते हैं शादी के लिए, उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं। कई वजह ये भी होती है कि माँ बाप अपने एस्टिमेट बना रहे होते हैं और अपनी सहूलियत देख रहे होते हैं कब कौन से वक्त में हमें अपने बेटे की या बेटी की शादी करनी चाहिए और अपने पैसे वगैरह का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, तभी जाकर वो अपना पूरा टाइम लेते हैं। इस पर हमें चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी करनी चाहिए और जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी आफत आकर खड़ी हो जाए। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद,